ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। यूनेस्को द्वारा लखनऊ के खान पान को दिए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की मान्यता मिलने के बाद यहां के फूड सेक्टर को अवसर मिला दुनिया में छा जाने का, और कुछ ऐसा ही हुआ। इस सम्मान को अवसर में बदलने के लिए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में 16 से 18 जनवरी के बीच इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसने लखनऊ के खान पान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती से पेश किया। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में फूड सेक्टर से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक, बाजार और फाइनेंस से जुड़े विशेषज्ञ उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार के विस्तार और ब्रांडिंग के लिए सहयोग किया गया। 3 दिन चले इस फूड एक्सपो को चलिए कुछ मिनटों में समेटकर आपसे रूबरू करवाते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि लखनऊ में लग चुका है इंडिया फूड एक्सपो 2026, जिसमें यूथ को मिलेगा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप करने का बहुत ही शानदार मौका, अपने सपनों को उड़ान देने का मौका। क्योंकि इंडिया एक्सपो 2026 में आपको बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड देखने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही अगर आपके दिमाग में स्टार्टअप करने का प्लान है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, जो कहीं ना कहीं आपको आपके सपनों को उड़ान देने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर फूड के अलावा और भी कई चीजें हैं जिनको लेकर लोगों को काफी अच्छा अनुभव मिलेगा। काफी बिजनेस के तौर पे सोच के आधार पर अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर आने का, देखने का, समझने का। लखनऊ में खाद्य उद्योग की दुनिया में 3 दिन तक रंग बिरंगी ऊर्जा और नवाचार की बौछार रही। इंडिया फूड एक्सपो 2026 यानी IFX 26 का 10वां संस्करण न केवल स्वाद और टेक्नोलॉजी का संगम बना, बल्कि MSME उद्यमियों के लिए नए अवसरों का मंच भी साबित हुआ। 8,000 से 10,000 आगंतुकों की भागीदारी और विशेषज्ञ पैनल डिस्कशन ने इस एक्सपो को एक ऐसा आयोजन बना दिया जो आने वाले सालों में भारत के खाद्य उद्योग की दिशा तय करेगा। इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन से ये शुरुआत हुई। उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर आज कोई उद्योग के क्षेत्र में हाथ बढ़ाता है तो सरकार उससे तेजी से हाथ बढ़ाती है। इस अवसर पर इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया। सेमिनार में PMFME योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले DRP, बैंकर्स, उद्यमियों और लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं 5 उद्यमियों को LOC और सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। पहले दिन सेमिनार में अपर मुख्य सचिव BL मीना, IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल समेत कई उद्यमियों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिटारा खोला है, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए पिटारा खोला है। अभी आपने ध्यान दिया होगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव जी ने कहा है कि अगर महिला उद्यमी आती है तो 90% तक सब्सिडी है सरकार की तरफ से। सोलर सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से फूड इंडस्ट्री में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं जो गवर्नमेंट इस टाइम में नए एंटरप्रेन्योर्स को दे रही है। प्लस साथ में एडिशनल अगर अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो बहुत उस पर भी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है। दूसरे दिन भी ये एक्सपो फूड और उससे जुड़ी जानकारियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बना। यहाँ नए बिजनेस आइडिया, मशीनरी, नेटवर्किंग, लोन फैसिलिटी और नए उद्योग लगाने की तमाम जानकारियां मिली। इंडिया फूड एक्सपो 2026 में 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो में कई ऐसे उद्यमी भी शामिल हुए जिन्होंने कम पूंजी से बिजनेस शुरू करके लाखों का टर्नओवर बनाया। दूसरे दिन के गेस्ट ऑफ ऑनर मणिकंदन KIS, वाइस चेयरमैन बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी बरेली ने IIA के नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश गोयल के खास बुलावे पर एक्सपो का दौरा किया और फूड सेक्टर के अलग अलग क्षेत्रों के एग्जीबिटर्स के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने उनके बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ प्लान को समझने में गहरी दिलचस्पी दिखाई और MSME के नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उत्प्रेरक के तौर पर इंडिया फूड एक्सपो के कॉन्सेप्ट और पैमाने की सराहना की। एग्जीबिशन स्टॉल्स पर भारी भीड़ के अलावा विभिन्न शहरों के इंडस्ट्री के सदस्यों और प्रतिनिधियों ने टेक्निकल सेमिनार सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपना लोकल लखनऊ की मैन्युफैक्चरिंग है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ISI मार्क का हम लोग बनाते हैं जो भी है। और अपने पास एक फॉइल लॉन्च हुई है जो कस्टमाइज होती है
इंडिया के सिर्फ 2 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी फॉइल पे ये एम्बोस प्रिंट होता है ऑक्सी फ्रेश ब्रांड नेम से। और इसका और अपने पास कस्टमाइज बटर पेपर है जो कि 100% ग्रीस प्रूफ होता है। मैम प्रोडक्ट ये है कि हमारा अभी नए लॉन्च हुए और लेमन अचारी सॉस, लेमन अचारी सॉस। ये देखिए मैम हमारा गार्लिक टिडबिट, और एक ये है मैम हमारा मैंगो अचारी सॉस। ये बहुत यानी अब लेमन मैंगो अचार के साथ साथ आपको ये सॉस के फ्लेवर में भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जी मैम जी। ये और कौन कौन सी वैरायटीज हैं? वैरायटी मैम बहुत हैं। ये हमारी नॉर्थन चटनी है मैम, बहुत ही ज़बरदस्त। आप टेस्ट करेंगे, ये देखिए आप टेस्ट करिए तो पता चलेगा। इसके अलावा तीसरे दिन भी उद्यमियों की खास भीड़ एक्सपो में देखी गई। तीसरे दिन आईआईए के अध्यक्ष दिनेश गोयल ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, IFX 26 के अध्यक्ष चेतन देव भल्ला और सह अध्यक्ष विकास खन्ना के साथ मिलकर आईआईए के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया, जो विकसित भारत 2047 और भारत की USD 8 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा के साथ संरेखित है। लीडरशिप ने मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी स्किलिंग और पॉलिसी इंटीग्रेशन के जरिए MSMEs को मजबूत करने के लिए आईआईए की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। वहीं फूड एंड बेवरेजेस पैनल डिस्कशन IFX 26 का एक मुख्य ज्ञानवर्धक आकर्षण रहा। इस सेशन को आईआईए की महिला उद्यमी सेल की चेयरपर्सन आनंदी अग्रवाल ने कुशलता से मॉडरेट किया और आखिरकार लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि IIA द्वारा आयोजित इंडिया फूड एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की योजनाओं को मजबूत करते हैं। विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार सिंह, सेवानिवृत्त IAS ने इसे प्रदेश के दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन से जोड़कर बताया। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम आज समाप्त होने वाला है और इस इंडिया फूड एक्सपो 2026 की 3 दिनों की हमारी बेमिसाल कवरेज ने हमारे दर्शकों को ये दिखाया कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं, किन स्टॉल्स की क्या वैल्यू है, क्या प्राइस कॉस्टिंग है, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, टीम में कौन कौन किससे मेंबर हैं, ये सब आपने इस कवरेज के दौरान देखा। और आज भी आपने ये जाना और ये समझा कि यहाँ पर जितने टाइप के स्टॉल्स लगे हैं उनमें कितने लोगों की मेहनत है। एक स्टॉल हमने ऐसा देखा जहाँ पर सिर्फ महिलाएं हैं। 3 लोगों से शुरू हुआ कारोबार आज 115 लोगों तक की मेहनत तक पहुंच चुका है। तो ये बताता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, भले 1 हो या 2 हो, हमें अपना काम लगातार करते रहना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है जब हम एक बड़े कारोबार की ओर रन करते नजर आते हैं। तो इस फूड इंडिया एक्सपो में आज के लिए बस इतना ही। और आप भी अगर अपनी स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं और कोई महिलाएं हैं, लेडीज हैं जो नया काम शुरू करना चाहती हैं, छोटे लेवल का काम, तब भी आप यहाँ जरूर आइए, चीजों को देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको एक नया प्लान मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा जो आप अब तक खोज रहे थे। इंडिया फूड एक्सपो 2026 में बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंचे, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सहभागिता देखने को मिली। एक्सपो के दौरान खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, प्रौद्योगिकी, ब्रांडिंग और निवेश से संबंधित नवाचारों को एक मंच पर प्रदर्शित किया गया। आईआईए के अध्यक्ष दिनेश गोयल ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, IFX 26 अध्यक्ष चेतन देव भल्ला और सह अध्यक्ष विकास खन्ना के साथ मिलकर विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप MSME सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच, तकनीक, कौशल विकास और नीति समन्वय को आईआईए की प्रमुख प्राथमिकताएं बताई। एक्सपो का मुख्य आकर्षण फूड एंड बेवरेजेस पैनल डिस्कशन रहा और इसमें एक्सपर्ट्स ने उद्यम की शुरुआत, ब्रांडिंग, निवेश और विस्तार तक के विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। खास बात यह रही कि इस अवसर पर इंडिया फूड एक्सपो 2027 की भी घोषणा की गई, जो 18, 19 और 20 दिसंबर 2027 को आयोजित की जाएगी। आईआईए ने उत्तर प्रदेश सरकार, इन्वेस्ट यूपी, MSME विभाग, ODOP, SIDBI और सभी सहयोगी संस्थानों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आयोजकों के अनुसार IFX 26 ने भारत के खाद्य क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इंडिया फूड एक्सपो 2026 ने न केवल उत्तर प्रदेश के खाद्य उद्योग को सशक्त बनाया बल्कि उद्योग, निवेश और नवाचार के नए अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त किया। IFX 26 ने यह साबित किया कि भारत का खाद्य क्षेत्र भविष्य में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।